श्री हरिवंश भूत प्रेत की खुराक कैसे मिलती है, वे कैसे तृप्त होते हैं। तो भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, अतः इत्र आदि सुगंधित वस्तुओं को सूंघकर उनका खुराक मिल जाता है और वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनके निमित्त किसी ब्राह्मण को अथवा अपनी बहन, बेटी या भांजी को बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाने से उनको खुराक मिल जाती है। उनके निमित्त 10-12 वर्ष का एक बालक जल में डूबकर मर गया, प्रेत बन गया। वह अपनी बहन में आया करता और अपना दुख सुनाया करता था। एक दिन वह अपनी बहन में आकर बोला, मैं बहुत भूखा हूँ। तब उसके परिवार वालों ने उसके नाम से एक ब्राह्मण को भोजन कराया। जब ब्राह्मण भोजन करने लगा, तब जैसे भोजन करते समय मनुष्य का मुख हिलता है, वैसे ही दूसरे कमरे में बैठी उस प्रेत की बहन का भी मुख हिलने लगा। जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, तब वह प्रेत बहन के मुख से बोला, मेरी तृप्ति हो गई। अतः प्रेतात्मा नाम से शुद्ध पवित्र ब्राह्मण को भोजन कराने से वह भोजन उसको मिलता है। वहीं पास में ही तालाब है, नदी बह रही है, उसके जल को प्रेत देखते भी हैं, पर वे उस जल को पी नहीं सकते, प्यासे ही रहते हैं। स्नान के बाद प्रेत के नाम से अथवा अज्ञात नाम वाले प्रेतात्माओं को जल मिल जाए, इस भाव से गीली धोती को किसी स्थान पर निचोड़ दिया जाए तो प्रेत उस जल को पी लेते हैं। शौच के बाद बचा हुआ जल कांटेदार वृक्ष अथवा आंक के पौधे पर डाल दिया जाए तो उस जल को भी प्रेत पी लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। तुलसीदास महाराज जी शौच जाते थे और बचा हुआ जल प्रतिदिन कटीली झाड़ी वाले पेड़ में डाल दिया करते थे। उस पेड़ में एक प्रेत रहता था जो अशुद्ध जल को पी लेता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी के सामने आकर बोला, मैं बहुत प्यासा मरता था, तुम्हारे जल से अब मुझे बहुत तृप्ति हो गई है, तुम मेरे से जो मांगना चाहो मांग लो। तुलसीदास महाराज ने भगवान दर्शन की इच्छा लगन थी, अतः उनसे कहा, मेरे को भगवान राम के दर्शन करा सकते हो तो करा दो। प्रेत ने कहा, दर्शन का तो मैं नहीं करा सकता, पर दर्शन का उपाय बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा, उपाय ही सही बता दो। तो प्रेत ने कहा, जहाँ भगवान की रामचरितमानस की कथा होती है, रामायण की कथा होती, वहाँ कथा सुनने के लिए हनुमान जी आया करते हैं, तुम उनके पैर पकड़ लेना, वे तुमको भगवान के दर्शन करा सकते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, वह तो बहुत से लोग आते हैं, मैं हनुमान जी को कैसे पहचानूंगा। प्रेत ने कहा, हनुमान जी कोढ़ी का रूप, बूढ़े का रूप, वृद्ध का रूप आदि धारण करके आते हैं, मैले कुचड़े कपड़े पहन के आते हैं तथा कथा समाप्त होने पर के बाद सबसे बाद में जाते हैं, कथा शुरू होने से पहले आते हैं। तुलसीदास महाराज ने वैसा ही किया। हनुमान जी के उनको दर्शन हुए, हनुमान जी ने उनको राम के दर्शन भी कराए। तुलसी नफा पिछानिए, भला बुरा क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से श्री राम। प्रेतों के नाम से पिंड पानी दिया जाए, ब्राह्मणों को छाता आदि दिया जाए तो वे वस्तुएं प्रेतों को मिल जाती हैं, परंतु जिनके नाम से छाता दिया जाए उसके साथ प्रेत अगर प्रबल होते हैं तो वे बीच में ही छाता आदि छीन लेते हैं, उसको मिलने ही नहीं देते। अतः बड़ी सावधानी से उनके नाम से ही उसके निमित्त ही पिंड पानी आदि दें तो वह सामग्री उसको मिल जाती है।